जानी आत्मा। हम कौन हैं? परमधाम की प्रातम है। काहे के लिए आए हैं? माया का खेल देखने आए हैं। माया का खेल देख के क्या करेंगे? माया का खेल देख करके अपने घर चलेंगे। यहाँ नहीं रहना। ना ना ना, वो किसी ने कहा है ना 4 दिन की जिंदगानी में करो मनमानी भजन करो भाई। है भजन करने के लिए, गप्पा मारने के लिए, कमाने खाने के लिए भेजा, भजन करने के लिए भेजा। भजन करो। इसीलिए यहाँ मंदिर बनाया किसने? और महंत महाराज जी ने कि मैं तो तराई गया, हमारे साथ मुझे सब कर जाए, है ना। अब करने के बजाय हम पुराना काम करेंगे तो काम करेंगे, उतारने आए, है ना। बड़ी शक्ति है। हाँ, और ये शक्ति किसको मिलेगी? जो प्राप्त करे, है ना। जो घी खाएगा उसी को ताकत आएगी, जो खावे नहीं करेगा सूंघे भर तो कैसे आएगा? खाने को। तो यहाँ प्रमंत महाराज साक्षात बैठे, उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद, उनका खूब बढ़िया ध्यान करो, कीर्तन करो, मन करो, दुनिया का सब कुछ छोड़ो। अब कोई फालतू गप्पा मारता है उसको कह दो भाई भाग जाओ, या हमको भजन करना चाहिए। वहीं बैठो, घर में बैठो, उधर बैठो, उधर बैठो, यहाँ बैठो, इधर का कीर्तन कहाँ का? कोई काम कर रहे हो खेती में, बाड़ी में, कहीं पे भी, दुकान बढ़िया, बाजार हाट, जहाँ भी जाओ, है ना। ये दया करो, ऐसे कहते हैं। वचन जो है व्यास के ताको करो विचार। हे संतों, हे महंतों, हे दुनिया के लोगों, जो वेद व्यास जी ने भविष्य पुराने ग्रंथों में बातें की हैं, विचार करो। ये चारों युगों के राजाओं का नाम खत्म हो जाएगा, उसके बाद में विजयाभिषेक पुत्र अवतार महामती प्राणनाथ जी महाराज प्रकट होंगे, और वो सब ज्ञान सबके परमात्मा की बात बताएंगे, और सबकी परमात्मा की बात बता करके अक्षरा की पूर्ण परमात्मा की बात भी बताएंगे, जो परमधाम में रहता है ना। शब्द का ब्रह्म ये परमात्मा, परमात्मा दो नहीं। इसलिए आप उसका विचार करो। तो सुंदर साथ जी आगे की चर्चा हमारी तकनीक के अनुसार हमारा मंदिर का पुजारी कृष्णदास जी करेंगे। फिर अंतिम में जब पुनावती होगी तो फिर मैं बैठूंगा। स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण मैं तो बुलाता नहीं, तो थोड़ा गड़बड़ है, चलता है, कोई बात नहीं है। तो आप लोग सभी लोग रोज आना, शोर मत मचाना, आराम से बैठ करके कथा चर्चा श्रवण करना। रोज जो है 4 बजे कथा चालू हो जाएगी, 4 बजे लेकर के 5 साढ़े 5 तक कथा चलेगी। तो रोज लोग आप सब लोग आना और आके कथा चर्चा को श्रवण करना। सतयुग के राजा, सत्र राजा सतयुग में एक कहे राजा कृता, तीन अपनी भुक्ति ताप भय सतयुग के अंदर में 17 राजा हुए। इनमें जो पहला राजा था उसका नाम था कृत। वो राजा बना, अपना राजपाट भोगा हो गया, तीन अपनी भुक्ति, ये अपनी भुक्ति सब चले जाते हैं, सबका है कौन रहता है? राजा होता है महाराजा। तापर भय कृत का लड़का हुआ ऊपर अंत भयो, फिर मुक्तुबा होए, ऊपर अंत है, इन्हीं के मंत्र में अंत है, फिर मुक्तुबा भय, ऊपर भैरवानंद, फिर कंभो भयो दोए। इसके बाद में भैरवानंद भय, फिर कंभो राजा भय। कंभो राजा भय, वो भी अपनी ऊपर आर भयो, फिर महा हरना कुछ कहो नाम है। इसके बाद में आर नाम का राजा, फिर बिना तक चल रहा ऊपर ताके ठौर प्रहलाद भयो इच्छा में, फिर ना कुछ लड़का जो प्रहलाद हुआ है। ऊपर बलि रोचन, पर फल भागत भोगत, बलि रोचन नाम के राजा भाई, ये फल भोगत हुए।
तीनों अपनी भुक्ति लोचन भरी का ये भी बजे के बाद वो तापुर माना दुत्ता पर कपिलाक्ष नाम कपिल भद्रता पर है जरा सरी शाम तापुर माना शुक्ला जब कपिलाक्ष नाम का हुआ एक कपिल भद्र हुआ जरा सरी शाम तापुर मूम ऋषि कहो ये 17 सतयुग के अब कहो देवता के 29 नाम भये प्रथम तो ब्रह्मा भयो तापर मारी नाम तापर कक्षक भयो फिर प्रतिष्ठा तापर तब छत्र भयो तापर अक्षय नाम ता ऊपर हरण्य भाग ईश्वर प्रतिष्ठा फिर महामंत्र भयो तापर भयो ता ऊपर राजा भयो नाम भद्र उत्पन्न तापर कृषक भयो तापर हरिश्चंद्र होए तापर रोहितास नाम मानदाता के होए फिर राजा चक्र भयो फिर आशा नाम तापर भगीरथ भयो विष्ठाम तापर रघु भयो फिर अरिष्ठाम तापर भयो दशरथ फिर रामचंद्र नाम तापर नभ भयो तापर अंतमान तापर कैलकी तापर परपाना तापर सुदर्शन तापर अग्निवर्ण ये 29 त्रेता में भय राजा भय राजा प्राणा प्यारे की जय महाराज प्राणनाथ प्यारे की श्री सद्गुरु महाराज की श्री वंदो सतगुरु चरण को करो सुप्रेम प्रणाम अशुभ रण मंगल करण निशिदेव चंद्र जी नाम श्री प्राणनाथ निजोलपति पल पल करो प्रणाम पल पल करो प्रणाम चिदादित्यं किशोरांगं परिधाम विराजितं स्वरूपं सच्चिदानन्दं निर्विकार सनातनं श्री आनन्दकन्दं प्रभुदेव चन्द्रं ब्रजेश रूपेण पुरा विराजं प्रवेश प्राप्तं प्रिय प्राणनाथं परेश पूर्णं सततं नमामि ब्रह्म प्रियाजा गणाय जाता सर्वस्वभाता भवसिन्धुदाता विज्ञानदाता निजधर्मदाता दीनेकबन्धो शरणं प्रपद्ये दीनेकबन्धो शरणं प्रपद्ये बोले श्री प्राणनाथ जय श्री सद्गुरु महाराज की जय महाराज की जय सुंदर की सुंदर साथी, जैसा कि आप सबको विदित है कि हमारे श्री मीरान समुदाय शिष्य प्रणामी धर्म के अंतर्गत हर प्रणामी मंदिर में प्रतिवर्ष श्रावण पंचमी से और भादव पंचमी अष्टमी तक श्री तीनों स्वरूपों की बीठक पधराई जाती है।
उनका वांछन होता है। सुंदर शादी अभी हमारे परमहंस पीठाधीश्वर परम वंदनीय आदरणीय प्रातस्मरणीय महाराज श्री जी बैठकी दिनों के सुमधुर वचनों के द्वारा भगवती तक साथ थी और वृत्तांत चल रहा है कि भविष्य पुराण में राजा कहे जो चार वचन जो है व्यास के ताको करो विचार। भविष्य पुराण में चारों युगों का राजाओं का नाम लिखा हुआ। भविष्य पुराण का मतलब है जो आने वाला भविष्य, भूत वर्तमान और भविष्य, तीन काल होते हैं। भविष्य वो है जो आगे आने वाला, तो आगे आने वाले भविष्य के एक पुराण श्री व्यास जी के द्वारा होगा, जिस भविष्य पुराण में श्री व्यास जी महाराज जी ने चारों युगों के राजाओं का नाम दिया है। राज भाई आप त्रेता युग से जो बचे हैं और द्वापर युग या वहां से कलयुग तक राजाओं के सभी के नाम आप पढ़ लेंगे, ठीक है? तब तक चर्चा होगी। तो इस प्रकार से सुंदर शादी, तो उसमें चारों युगों के राजाओं के नाम दिए। राजाओं के उन राजाओं के नाम है, ऐसा नहीं कि जितने राजा हो गए सतयुग से लेकर 28वें जो चतुर्युग लग रहा है, उस चतुर्युग यानी हर बार ब्रह्मा जी का जब 12 घंटा होता है ना, एक दिन रात्रि में 12 घंटा केवल एक दिन, उसमें 1000 बार चतुर्युग बीता, जैसे सतयुग बीता, द्वापर कलयुग, ऐसे 24 होते हैं दिन और रात को। उसमें 71 मनवंतर होते हैं, उसको भोगने के लिए एक मनु होते हैं, वो 14 बिताते हैं अपना सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग। इस प्रकार से जो ये 28वां कलयुग है, इस मनवंतर के इस 28वें कलयुग, जिसमें साक्षात श्री पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अनादि श्री कृष्ण आने वाले हैं। किनके स्वरूप में, किनके अवतार के? श्री बुद्ध निष्कलंक कल्कि अवतार, जिसके विषय में भविष्य पुराण में व्यास जी ने पहले बता दिया कि कलयुग में जो राजा होंगे, अभी वो प्रसंग आएगा, उसके बाद वो निष्कलंक बुद्ध अवतार, जिसकी जब से ये सृष्टि बनी है, तो जिसके लिए खोज में थे चार जितने भी युग बीते, जब से सृष्टि बनी, ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए, उनको प्रकट हुए उसके बाद उनका भी पता नहीं। यहाँ के आदि नारायण जब हिरण्यगर्भ से उनका प्राकट हुआ, उन्होंने भी अपने आप को न जान पाए और नार जल को उन्होंने जल देखा, नार और अयन उसको अपना घर बना लिया, इसलिए उनका भी नाम नारायण हो गया, उनका भी पता नहीं। उनके श्वासों जो वेद आए, वेदों में भी उस परमात्मा को अगम अगम कह दिया, मतलब उस पार ब्रह्म परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जिसको अक्षरातीत कहते हैं, वो अक्षरातीत जो क्षर और अक्षर से परे अक्षरातीत है, उन अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की मतलब किसी को भी ज्ञान नहीं। आज तक जिसकी सृष्टि बने हुए कोई गणना ही नहीं कब तक बनी है, वो उसकी आज तक पहचान नहीं हो पाई, और वो स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा लीला करने के लिए 28वें कलयुग में आ रहे हैं। सोचो कितनी बड़ी बात है सुंदर शादी, जिसकी सभी राह देख रहे थे, जिसके और भी निशान लिखे हुए वेद शास्त्र पुराणों में। इस प्रकार से सुंदर शादी को निष्कलंक बुद्ध अवतार प्रकट होंगे, इसके भविष्य पुराण में उन्होंने व्यास जी ने पहले ही साक्षी प्रदान की है। इस प्रकार से सुंदर शादी हम सुन रहे हैं, जिसके भीतर इनको 3 स्वरूपों के भीतर हमारे यहाँ की सुंदर शादी हम निजानंद समुदाय श्री कृष्ण प्रणामी धर्म में दीक्षित हो गए हैं। ये हमारे जो है अंकुर के हिसाब से हमको मिला है ये फल, हमारे अंदर उस परम धाम का बीज है, हम परम धाम की ब्रह्मांगनाएं हैं, राज्य महाराज जी श्यामा जी की अंग स्वरूपा हैं हम, इसलिए हमको ये तारतम्य ज्ञान मिला है। और जिनको भी तारतम्य मिला है ना, और वो भले परम धाम की ब्रह्म सृष्टि नहीं है, लेकिन उनका भी कल्याण हुआ, उनको भी तारतम्य मिल गया, उनको भी अखंड ज्ञान मिला, उनको भी अखंड धाम देखने का अवसर मिला। किसके लिए? किस सौभाग्य से कि जो इस 28वें कलयुग में वो
सदगुरु प्रकट हुए, वो पार परमात्मा आए, उस पार परमात्मा की लीला यहाँ पर हुई। सुंदर शाह जी, ये परम सौभाग्य है, केवल हमारे लिए नहीं, समस्त सृष्टि ब्रह्मांड के लिए है, समस्त त्रिगुण समेत के लिए। जैसा विष्णुदेव जी महाराज जी का प्रागट्य जब होगा तो उनके आनंद की बधाइयां त्रिगुण समेत सभी ब्रह्मांडों में हुई। ब्रह्मा विष्णु महेश को भी आनंद हुआ, क्यों? क्योंकि उनको भी अखंड करणहार आ गया, उनको भी अखंड मुक्ति देने वाले आ गए। ऐसे तो सबके लिए है ये बीतक, ये तीन स्वरूपों की बीतक है, जिनको वष्टि मुक्ति हकी कहा जाता है। ये तीन स्वरूप की बीतक हम श्रवण करेंगे, जिन बीतक को श्रवण करने मात्र से बीतक सुंदर शाह जी श्रवण क्यों करनी चाहिए? पता है, ये ब्रह्म ज्ञान है। जैसे मैंने बताया वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है ना, जैसे राम आए हमारे यहाँ नारायण भगवान के हर चतुर्युग में, सतयुग के द्वापर कलयुग से लेकर के ऐसे हर चतुर्युग में 24 अवतारों का वर्णन आता है। सुंदर शाह जी 24 अवतार हुआ करते हैं और हर एक अवतार की अपनी अपनी विशेषता होती है। जैसे हमारे जो है बहुत इसमें नाम है ना राजाओं के, उसमें आए नरसिंह भगवान आए, वराह अवतार लेकर के आए तो पृथ्वी को उन्होंने निकाला, और फिर नरसिंह अवतार ले आए, कश्यप को मारा। राम भगवान आए त्रेता में रावण को मारा, धर्म की स्थापना कराई, धर्म मर्यादा से चलना सिखाया। द्वापर में हमारे कृष्ण कन्हैया आए, कृष्ण कन्हैया ने सुंदर आनंद की लीला, उस परम ब्रह्म परमात्मा के आनंद में डूबने की लीला अपनी ब्रह्म प्रियाओं के साथ लीला की, और अपने आत्मा को पहचानने जानने की वो लीला, उनके द्वारा वो विशिष्ट परम परमात्मा से जोड़ने की लीला हुई। ऐसे जो भी अवतार हुए वो आकर के समस्त ब्रह्मांड को सुखानंद दिए कृष्ण अवतार में। ऐसे ही जैसे है ना, सब अवतारों की अपनी अपनी विशेष लीला होती है अध्ययन करने और संसार को सुख आनंद प्रदान करते हैं। उसी प्रकार से ये जो निष्कलंक बुद्ध अवतार हैं, इन बुद्ध अवतार की क्या विशेषता है सुंदर शाह जी? ये ज्ञान अवतार हैं, ये ज्ञान की तलवार से हमारे बैठे अज्ञान को नष्ट कर देंगे। सुंदर शाह जी, अज्ञान ही सबसे बड़ा दुख का कारण है। तो दुखा इस संसार को दुखालय शासन हम कहते हैं, ये दुखालय है, ये दुखों का घर है। सभी वेद पुराणों में इसको कहा गया है, और यहाँ का प्रत्येक जीव सुखी होना चाहता है, यहाँ आके सुखी होना चाहता है ये दुख के घर में आके वो सुख चाहता है ये दुखालय, पर चाहता है सुख मिले। तो सुख कैसे मिलेगा? ये दुख का घर है। वो जब अज्ञान हमारा, ज्ञान का पर्दा हट जाएगा, जब अज्ञान हमारा नष्ट हो जाएगा, तो अपने आप जब वो ज्ञान का प्रकाश फैलेगा तो अपने आप वो आनंद प्रकट होगा। तो वो निष्कलंक बुद्ध अवतार हमको परम ब्रह्म का आनंद देने के लिए हमारे अज्ञान को मिटा दिए अपनी ज्ञान रूपी तलवार से। वो हमको आनंद देने के लिए श्री निष्कलंक बुद्ध अवतार का प्रागट्य होता है। सुंदर शाह जी, हम सभी का परम सौभाग्य है, हम श्री कृष्ण प्रेमी मंदिर फूलपुर भैया जो श्री परम स्मारक के कमलों से स्थापित है, उस सुंदर दिव्य महिमा पावन स्थान पर बैठ करके 1 महीने पर्यंत श्री तीन स्वरूपों की बीतक हम श्रवण करेंगे। इसमें 6 दिन की लीला है। प्रथम ब्रजराज, क्योंकि हमारी लीला सुंदर शाह जी ब्रजराज, जागनी ब्रजराज, और उसके बाद फिर मोहम्मद साहब की, फिर चौथे दिन में हमारे सदगुरुदेव श्री चंद्र जी आते हैं महाराज जी शाह स्वरूप, और 5वें दिन में इमाम मेहदी जिनके आने की पुराणों में वेदों में साक्ष्यां दी हुई हैं। उसके बाद ये 6वें दिन की बीतक, जिसमें हम सुंदर शाह ब्रह्म मुमिनों की बीतक है। सुंदर शाह जी ऐसे 6 दिन का वृत्तांत दिखाइए। श्री बीतक स्वरूप साहब हैं, हम और आप बड़े सुंदर भाव से, श्रद्धा से, प्रेम से मग्न होकर के और उन 3 स्वरूपों की बीतक हम श्रवण करेंगे, जिससे हमारा ज्ञान नष्ट हो। हम परम ब्रह्म परमात्मा को कैसे पाएंगे, कैसे मिलेंगे, वो कहाँ है, कौन है, कैसे है, इस सब का ज्ञान सुंदर शाह जी ये ही सबको इस बीतक, इस ब्रह्म ज्ञान को, इस वाणी का ज्ञान पाने के लिए ना सुंदर शाह जी
जब से सृष्टि बनी है तब से लेके आज तक पर्यंत किया गया, तब किया गया, फिर भी ये ज्ञान नहीं हुआ किसी को, जो हमको इतनी सहज रूप से हमारे परमात्मा ने कृपा करके दिया है। तो हम ब्रह्म ज्ञान की चर्चा को सुंदर शाह जी 1 महीने पर्यंत सुनेंगे। सुंदर शाह जी हमारे सहयोगी जो श्री पीतक साहब की वाणी का वांचन करेंगे, श्री आल दुबे जी जो कर रहे हैं सुंदर शाह जी, और चौपाई सुंदर शाह जी बांध चुके हैं, यहाँ बांच लेंगे सुंदर शाह जी। इस प्रकार से सुंदर शाह जी आए हम बड़े ही प्रेम और श्रद्धा से कल्याण ऋषि प्राणायाम करे अभी तक हमने सदैव वेदा, अब ये द्वापर के राजाओं का हमने नाम सुना सुंदर शाह जी। अब हमारे श्री भाई जी कलयुग में जितने राजा हुए हैं, उन कलयुग में जितने भी राजा हुए हैं, जिन्होंने हमारे जितने भी उनकी प्रजाजन थे ना, जिन्होंने अपनी प्रजा के दिलों पे राज किया, उन राजाओं का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है। उन राजाओं की नहीं जो राजा के बाद राजा बने, अपने पिता की गद्दी पे बैठ करके और राजा बने, इन राजाओं के नाम ना होकर के जिनका इतिहास में नाम पड़ा, जो अपने कार्यों से अपने चरित्रों से महान हुए, राज किया उन्होंने, उन राजाओं के नाम इधर हैं। तो इस प्रकार से द्वापर युग के भी राजाओं के नाम हो गए। अब सुंदर शाह जी आप यहाँ से पढ़ेंगे। बड़े शिकायत प्यारे ऐसे आ गए सुंदर शाह जी कि अंतिम राजा पहले फिर हमारे निष्कलंक बुद्ध अवतार जो हुए उनके ऊपर राजा कौन औरंगजेब कहते हैं, दाव ऊपर औरंगजेब ये कलयुग के नाम आदि अवतार होएगा बुद्ध कलकीश ठाम। बड़े शिकायत प्यारे की औरंगजेब के बाद इस स्थान पे अब किसका अवतार होगा? श्री निष्कलंक बुद्ध अवतार होगा। उसकी ही साक्षी भविष्य पुराण में सुखदेव मुनि जी ने दी हुई है। इस प्रकार से सुंदर शाह जी कहते हैं, शास्त्र इस प्रकार से कहते हैं, अब आगे अपनी बीतक शास्त्रों ने इस प्रकार से निष्कलंक बुद्ध अवतार के आने की साक्षी दी। अब आगे अवतार होएगा किसका? बुद्ध निष्कलंक अवतार। सो आगे अपनी बीतक है उसके, क्योंकि निष्कलंक बुद्ध अवतार की बीतक है, हमारे प्राण प्रीतम की बीतक है, उसको हम सुंदर शाह जी अपने चित्त में धारण करेंगे। बोले शिकायत करेगी अब को फिर की मूल मिलावा की बीतक। सुंदर शाह जी अब कहूँ फिर के मूल मिलावा की बीतक। हमारे व्यासी कारनाथ जी ब्रह्ममुनि महामती स्वामी श्री लालदास जी के
हृदय में विराजमान हुए। स्वामी श्री लालदास जी महाराज जी अब उस महाकारण की बात करते हैं जिस महाकारण से इस संसार में वो ब्रह्म लीला हुई, वो ब्रह्म आकर के उन्होंने लीला करी। वो ब्रह्म सृष्टियां आई, सूरता रूप में कैसे आई, वो अब इसका महाकारण स्वामी जी के। इसका महाकारण कहां से हुआ सुंदर शादी? इसका महाकारण परमधाम से हुआ, जो हद पार बेहद, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन है जागीन घर। हद किसको कहते हैं सुंदर शादी? ये 14 लोग ब्रह्मांड जो नश्वर होने वाला है, जो क्षर होने वाला है, जो लय को प्राप्त होगा, जो बनता और मिटता है, इसको क्षर ब्रह्मांड कहते हैं, इसको हद भूमि कहते हैं। इसके ऊपर क्या है? बेहद भूमि है। बेहद भूमि किसकी है? अक्षर ब्रह्म की है। अक्षर ब्रह्म कौन है? हमारे राजी महाराज जी के ही एक स्वरूप है। जैसे सागर होता है ना सुंदर शादी, सागर कितना बड़ा है और इसकी एक बूंद, ऐसे ही अनंत शुमार हमारे राजी महाराज, अनंत बेशुमार राजी महाराज जी की उस सागर की एक बूंद अक्षर ब्रह्म है। और अक्षर ब्रह्म के सामर्थ्य सुनेंगे, करोड़ों ब्रह्मांड नजरों में आवे, छिपे देख के पल में उड़ा। वैसे करोड़ों ब्रह्मांड उनके नजरों में पलक झपकाते मात्र बनते और बिगड़ जाते हैं। ऐसे अक्षर ब्रह्म जो हमारे राजी महाराज जी के, जैसे राजी महाराज जी सागर स्वरूप उनकी एक बूंद है, ऐसे उनकी सामर्थ्य। अब विचार करो सुंदर साथी, हमारे राजी महाराज जी की जो परमधाम में रहते उनकी सामर्थ्य क्या होगी? इस प्रकार से सुंदर शादी उनके ऊपर अक्षर ब्रह्म जो रहते हैं बेहद भूमिका में, उसके परे अक्षरातीत पार ब्रह्म पूर्ण परमात्मा जो परम धाम में रहते हैं, ऐसे वो हमारा परम धाम है। उस परम धाम में क्या हुआ? लीला हुई, महाकारण हुआ। जिस महाकारण को स्वामी लालदास जी महाराज जी भीतर शुरू कर रहे हैं ना सुंदर शादी, है तो संसार में, लेकिन बात कहाँ की करते हैं? परम धाम की। क्यों सुंदर शादी? क्योंकि ये सारी लीला ही परम धाम की हो गई है। लीला ही परम धाम की, लीला परम धाम से आई। लीला उस परम धाम में घटना घटी जिस कारण से संसार में, इस संसार में दुख देखने के लिए ब्रह्म सृष्टियां आई। तो कैसे हुई? कहते हैं को फेर के मूल मिलावे की तक। स्वामी जी कहते हैं मैं उसी परम धाम की फिर से बीतक कहता हूँ। अब जैसे उस पारब्रह्म परमात्मा राजी महाराज जी की जैसी आज्ञा होती है, मैं कहता हूँ वो जो कहने जा रहे हैं वो चर्चा, वो घटना अत्यंत महान है। अब सुंदर शादी स्वामी जी कहते हैं पहले मूल अद्वैत में हो जहां ईश्वर, उसको जो परमधाम है सुंदर शादी ना, उसको अद्वैत भूमिका बोलते हैं। अद्वैत का मतलब जहां दो नहीं होते, जहां एक ही होता है। हमारे राजी महाराज जी है ना, तो राजी महाराज जी है तो वहां कौन? जैसे हमारी एक आत्मा चैतन्य स्वरूप है, हमारे पूरे शरीर में केवल एक आत्मा है जो चैतन्य है। वो चैतन्य होने से ये जो हमारे जड़ शरीर है ना, जड़ शरीर है 25 तत्वों का बना हुआ, वो शरीर सुंदर शादी चैतन्य मालूम पड़ता है। क्यों? आप देखो, अनुभव करो कि जब इस शरीर से वो चैतन्य आत्मा निकल जाती है तो 25 तत्वों का शरीर तो यही रहता है ना, रहता ही नहीं, तब 24 हो जाते हैं, जीव निकल जाता है तो रहता है, पर उससे क्या कोई इंद्रियों का आनंद ले पाते हैं? कोई उससे क्रिया कर सकते हो शरीर से? नहीं कर सकते। उसको क्या कर देते हैं? जला देते हैं। मतलब वो जड़ शरीर है, वो चैतन्य नहीं है। चैतन्य कौन है सुंदर साथी? वो आत्मा चैतन्य है, जीवात्मा चैतन्य है, जो उस परमात्मा का अंश है। एक आत्मा चैतन्य होने से सुंदर साथी देखो ये कितना सुंदर शरीर मालूम होता है हमको।
हाँ, नहीं तो यही शरीर जो है अभी कितना भी प्रियजन हो, नाम पधार जाए, वो आत्मा निकल जाए तो उससे भी भय लगने लगता है। उनको जो इतना शरीर प्यारा होता है, जिसके लिए सारी जिंदगी मनुष्य प्रयत्न करता है, उस आत्मा को न जान करके उस शरीर में, उस शरीर को ले जाते हैं, क्या करते हैं, आग में घुसा देते हैं, आग में जला देते हैं, जिसके लिए सारा जीवन खपा दिया। और इसको आनंद प्रदान कर देने वाली केवल एक आत्मा, जिसके कारण ये सुख ले रही है। बताने का उद्देश्य ये है सुंदर शाह जी, जैसे एक चैतन्यमय आत्मा हमारे भीतर है, उसके कारण हम इतना आनंद सुख ले पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, जान पा रहे हैं। ऐसे वो जो परम धाम है ना, परम धाम की विशेषता बताने के लिए मैंने उदाहरण दिया। वो जो परम धाम हमारा है, राजी महाराज जी जहाँ विराजते हैं, उसका एक एक कण इससे भी अनंत गुना चैतन्यमय है सुंदर शाह जी। एक एक जर्रा जर्रा, एक जैसे बालू की रेती होती है ना, बालू की रेती, उसका एक कण होता है ना, वो एक कण वहां की बालू की रेती का जितना चैतन्यमय है, इससे अनंत गुना चैतन्यमय है। तो सोचो सुंदर शाह जी, एक आत्मा से जो इस शरीर में है, इतना आनंद ले पा रहे हैं, उस परम धाम में जो 25 पक्षों का है, केवल एक रेती उसका इतना आनंद दे रही है, इससे बढ़कर उसमें आनंद है। परम धाम में कितना आनंद होगा, बेशुमार, अनंत गुना, अकल्पनिक, जिसकी कोई भी कल्पना नहीं की जा सकती, ऐसा परम धाम सुंदर शाह जी। ऐसे परम धाम की लीला, वहाँ अद्वैत है, वहाँ दो नहीं है, वहाँ एक ही है। जो राजी महाराज है वही परम धाम में संपूर्ण है, वही श्यामा जी है, वही सखियां हैं। जो राजी विचार करते हैं, जो अपने हृदय में लेते हैं, वही सब सखियों के मन बुद्धि विचारों में आता है। वहाँ केवल एक दिली है, दो नहीं है। वहाँ ऐसा देश नहीं है, छल कपट पाखंड नहीं है, सब विकारों से वो परे है। ऐसे परम धाम की जहाँ ईश्वर की भूमि है, जहाँ प्रेम की भूमि है, वहाँ सुंदर शाह जी, वहाँ की अब देखो कितनी सुंदर आनंदमयी लीला आ रही सुंदर शाह जी। उस परम धाम में, जिस परम धाम का हम वर्णन सुन रहे हैं, उस परम धाम में क्या लीला हुई, जिस कारण से हम इस नश्वर ब्रह्मा इतना अनंत बेशुमार सुख हम ले रहे और अनंत बेशुमार दुख ले रहे हैं। वहाँ तो सुख ले रहे थे अनंत बेशुमार, और यहाँ अनंत बेशुमार दुख ले रहे हैं संसार में, क्योंकि ये दुख है, वो सुख है। तो दुख लेने हम क्यों चले आए? क्या हुआ? वहाँ पे लीला हुई, तहाँ प्रेम रब्बत में हुआ हुकुम हक, प्रेम रब्बत हुआ। प्रेम मतलब जैसे यहाँ झगड़ा होता है, झगड़ा, यहाँ झगड़ा हो जाएगा तो फिर बोलचाल बंद, जाओ आप अपने घर, हम अपने घर। लेकिन वहाँ जो झगड़ा होता है वो प्रेम को बढ़ाने वाला होता है, आन होता है, वहाँ दूरी करने वाला नहीं होता, वहाँ इश्क को बढ़ाने वाला। तो वहाँ भी एक घटना होगी, प्रेम रब्बत की घटना। तब राजी महाराज जी का हुक्म। और सुंदर शाह जी समयान का काफी जा चुका है, जिसके कारण आपको बहुत सुंदर है ये, क्योंकि ये जो प्रसंग है इसको बिना श्रवण करे हम बीतवर वाणी के प्रसंगों को, राजी महाराज जी की लीलाओं को हम समझ नहीं पाते हैं, समझ नहीं सकते हैं। अगर इस रबत को एक लीला को हमने बढ़िया से सुन लिया ना सुंदर शाह जी, तो बहुत ही राज्य की अपरंपार कृपा और बहुत ही हम बीतक और वाणी को हमारे परिचय में आ जाएंगे। केवल जो ये इश्क रबत है, क्योंकि इश्क रबत के कारण ही तो आए हम। तो ये लीला ये श्रवण कर ले ध्यान पूर्वक, बच्चों को बहुत शांत हो जाए, दल बैठ जाए। तो इस प्रकार से वो लीला हम श्रवण करेंगे, आज जैसे भी हो जल्दी से हम श्रवण करेंगे। वो इश्क रबत की लीला, जिसमें क्या हुआ, राजी महाराज जी का हुक्म हुआ और हम यहाँ चले आए इस नश्वर दुखमय संसार में। तो आइए सुंदर शाह जी वो प्रेममयी लीला जल्दी से सुनते हैं। क्या हुआ सुंदर शाह जी? हम राजी से अनंत बेशुमार वहां प्रेम करते हैं, और राजी ने अपनी लीला प्रेम के लिए हमको श्यामा जी महारानी जी का प्रकट हुआ उनके हृदय से, उनके प्रेम से, और हम श्यामा जी के अंग है। आज्ञा से श्यामा जी ने अंग हो सुंदर साथ निरखिया रख दो मंगन मात। तो हम श्यामा जी के अंग है। श्यामा जी की राजी महाराज जी की परमहंस महाराज जी क्या लिखते हैं? अंगी अंग अंगजा तीनों आज एक है, ओ लल्ला। तो
वो जो है राजी महाराज जी, अंगी श्यामा जी अंग और हम सखी अंगनाएं, तो अंगी अंग अंगजा हम तीनों एक है उस परम धाम। ऐसे परम धाम में हम लीला कर रहे हैं, तो परम धाम में हम राज्य को अनंत, क्योंकि हम प्रेम करने के लिए कर हुए हैं, राज्य को सुख पहुंचाने की सेवा देने के लिए ही हुए, और वहां पे हम अनंत प्रेम करते राज्य महाराज जी से, अनंत इश्क होता हमारा उनसे। ये संसार वाला प्रेम नहीं, इसका तो उससे कहीं भी किसी भी प्रकार से संपर्क में नहीं आता। ये प्रेम संसार का और परमात्मा का अलग है। ये जो हम प्रेम कहते हैं, प्रेम ना स्वार्थ ला करें सब प्रीति सुरनर को निजंती है दीदी, यहाँ स्वार्थ का प्रेम है सुंदर सा, यहाँ प्रेम तो परमात्मा है, प्रेम तो परमात्मा है, प्रेम तो ब्रह्म सृष्टियों में है। सुखव्यास कहो भागवत में प्रेम न त्रिगुण भास, प्रेम बसे ब्रह्म सृष्टि में जो खेले स्वरूप ब्रज का। प्रेम त्रिगुण में है ही नहीं, प्रेम किसमें है? ब्रह्म सृष्टियों में है, ब्रह्म धाम में है सुंदर साजी। तो ऐसा तो वो ब्रह्म सृष्टियों में जो है प्रेम पहुंचाने के लिए, राज्य को सुख प्रदान करने के लिए हुए। ऐसे वहां पे राज्य को प्रेम करते थे, तो राज्य से हमने कहा राज्य हम आपको बहुत प्रेम करते हैं, श्यामा जी हम आपको बहुत प्रेम करते हैं। श्यामा जी ने, राजी ने हमसे कहा कि नहीं सखियो हम आपसे और श्यामा जी से अधिक प्रेम करते हैं। श्यामा जी ने कहा ना हम राजी और सखियों से हम अधिक प्रेम करते हैं, मतलब एक दूसरे से प्रेम हम अधिक करते हैं, इसकी ओर लग गई परम धाम में कि हम अधिक प्रेम करते हैं, और कहते हैं हम अधिक प्रेम करते हैं। राजी महाराज जी को आया दिल में पहले लई हके दिल ता पीछे आया मायन को, पहले राजी ने आप दिल में लिया कि वो दिखाना ही है कि किसका ज्यादा है, प्रेम किसका अधिक है, वो प्रेम। तो राजी ने क्या किया, कुंज भवन की रेती है वहां पर सुंदर शादी, कुंज भवन की रेती ऐसी है कि वहां यहाँ तक पांव धस जाते हैं, पर चोट नहीं लगती है। ऐसे वो सुंदर शादी कुंज भवन की रेती कहाँ पे है? परम धाम में। तो उस परम धाम में एक बार राजी महाराज जी के साथ लीला कर रहे थे दौड़ के, और राजी महाराज जी ने गिरने की लीला की, और राम सब सखिया में राम 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 सब उनके ऊपर लौट गई। राजी ने अपने हृदय में लिया कुंजवन की रेती में, उनको हम वो लीला दिखाएंगे जिससे इनको पता चलेगा कि इश्क किसका ज्यादा है, प्रेम कौन अधिक करते हैं। इस प्रकार से सुंदर शादी राजी ने अपने दिल में लिया। और जैसे हम अक्षर ब्रह्म का वर्णन सुने, तो अक्षर ब्रह्म के हृदय में उन्होंने क्या प्रकट किया, उन्होंने, क्योंकि अक्षर ब्रह्म ना, अक्षर ब्रह्म में हमने बताया कितना सामर्थ है, फिर भी अक्षर ब्रह्म परम धाम की लीलाओं को नहीं देख पाते हैं। उनमें है परम धाम के जमुना जिस पार ये रहते अक्षर धाम है और उस पार परम धाम है, फिर भी अक्षर ब्रह्म जो है उस परम धाम में जाकर के उस सारी लीलाओं को देख के उसका आनंद नहीं ले पाते। एक बार जाते हैं सवेरे 7:30 बजे, वो जाएंगे और एक झलक राजी महाराज जी के लिए, जो तीसरी भोग की प्रसाद में राजी महाराज अपने सखियों के साथ श्यामा जी के साथ विराजते हैं। तीसरी भोग की प्रसाद में जो हम भोग लगाते सवेरे, तो तीसरी भोग की प्रसाद वहां जाएंगे छत्रम, एक नजर मात्र राजी को देखेंगे, खिड़की से झरोखे सामने नजर करें, प्रणाम करके पीछे फिरे। सवेरे हम सेवा पूजा में गाते हैं, तो जाते हैं झरोखे से देखते हैं राजी को, और फिर वहां एक झलक देखते हैं, और फिर उसी में सारा दिन मगन रहते हैं। फिर दूसरे दिन सवेरे जाते हैं राजी को एक झलक देख के आते हैं, और उसी एक झलक में पूरा दिन आनंद मगन रहते हैं उसका चिंतन करने में। ऐसे अक्षरक्रम आज उनके हृदय में क्या उपजाया उन्होंने, सुंदर शाह जी पढ़ेंगे। अब राजी महाराज ने क्या किया, दो जनों को इच्छा उपजाई। क्या इच्छा उपजाई? अक्षरक्रम को इच्छा उपजाई। आप देखोगे परम धाम में क्या लीला होती है, आप देखने की इच्छा, और सखियों को और सखियों को उन्होंने इच्छा उपजाई इस नश्वर वही जो अक्षर ब्रह्म माया बनाते हैं, क्योंकि अक्षर ब्रह्म के द्वारा ही जो पूर्ण ब्रह्मांड उनके ही लीला से होता है, तो वो कैसे होता है, वो माया कैसे बनाते हैं, ये सखियों को दिखाए और सखियों के मन में उत्पन्न किया, और उनके मन में है। अब लीला को कैसे करेंगे वो सुनिए। सुंदर साथी ऐसे हुए कि अक्षर ब्रह्म जब सवेरे दर्शन करने जाते हैं राज्य के, तो उन्होंने झरोखे से राज्य को देखा।
राजी महाराज जी कैसे करते थे, अक्षर ब्रह्म को दर्शन कैसे देते थे? जब अक्षर ब्रह्म जाते थे दर्शन करने के लिए तो राजी को झरोखे से देखते थे। तो राजी भी क्या करते थे, राजी भी जैसे बैठे हैं ना इधर हमारे गोपाल राजी महाराज जैसे किसी गोम की परसा में बैठते थे और ऐसे एक नजर देख लेते थे अक्षर ब्रह्म को। जब अक्षर ब्रह्म आते थे एक नजर देख लेते थे और एक नजर देख ले और अनंत में मंगल होकर के वो चले जाते। ऐसे ही आते थे अक्षर ब्रह्म। पर आज राजी को तो लीला दिखानी है, लीला करनी है, महाकारण बनाना है। आज राजी महाराज जब अक्षर ब्रह्म आए तो सखिया बैठी, श्यामा जी बगल में बैठी, राजी महाराज जी को देखे और देखते ही रह गए, देखते ही रह गए। अब जब देखते रह गए तो सखियों ने देखा, श्यामा जी ने कहा आज राजी हमारी तरफ नहीं निहार करके वो हमारी देर से निहार रहे, क्या बात है। तो जब सखियों ने इस प्रकार से भावना कही तब क्या हुआ, देखा सखियों ने, देखा आज सखियों को पता चला कि ये कोई दूसरे पुरुष भी हैं। आज तक उन्होंने इससे पहले कोई दूसरा पुरुष देखा ही नहीं राजी को छोड़ करके। और राजी की वेशभूषा जैसे बिल्कुल राजी लीला है, स्वरूप दो है, एक ही लीला है और स्वरूप दो है। एक ही प्रकार के राजी महाराज उसी वेशभूषा में रहते हैं अक्षर ब्रह्म, वैसे ही देखते हैं अक्षर ब्रह्म। तो उन्होंने देखा दूसरे पुरुष ये कौन है, आज तक तो हमने जाना ही नहीं, आज तक तो हमने जाना ही नहीं कि दूसरे पुरुष कौन है। अब सखियों के हृदय में आ गई, राजी ने हमसे बात छुपाई कि दूसरे पुरुष कौन है, इनको हम जानते नहीं। राजी ने अब राजी से पूछने लगी सखियां कि राजी ये कौन है। उन्होंने राजी ने कहा ये अक्षर ब्रह्म है। राजी ये अक्षर ब्रह्म क्या करते हैं? राजी ने कहा अक्षर ब्रह्म माया बनाते हैं। राजी अब सखियों को तो माया भी नहीं पता, दुख में खेल बनाते हैं, दुख में संसार। अब उन्होंने कहा अरे राजी ये माया क्या होती है, क्योंकि माया से तो उनका परिचय नहीं है, अद्वैत गांव में रहते। तो उन्होंने कहा ये माया क्या होती है राजी, ये खेल क्या बनाते हैं राजी, ये क्या होता है, दुख क्या होता है राजी। उन्होंने कहा ये माया देखने जैसी नहीं है, ये दुख देखने जैसा नहीं है। इसके विषय में राजी ने उनको मना किया। आप जैसे कोई प्रेम होता है ना, जिससे प्रेम हो और वो बात कोई छुपाए तो फिर क्या लगता है कि ये हमसे झूठा प्रेम करते हैं, ये हमको सच्चा प्रेम करते नहीं तो हमको हमसे ये अंतर क्यों रखते, हमसे ये बात क्यों छुपाते। अब तो सखियां लगे राजी से जानने में कि राजी अक्षर ब्रह्म कौन है, वो माया क्या है, ये दुख क्या है, ये दुख क्या बनाते हैं, ये सब हमको पता नहीं। राजी हमसे छुपा रहे तो हमको जानना ही जानना। राजी के अब सेवा में तो जो सेवा करने लगे, प्रेम की हालत की सेवा की, बड़ा झड़प फड़प की सेवा होने लगी इधर उधर। अब राजी तो बता नहीं रहे हैं। जैसे पौड़ावनी हो जाती है दोपहर की हमारे यहाँ परम धाम की अष्ट पहले लागी पौड़ावनी हो गई। जब सखियां गई राजी को दोपहर पौड़ा करके और फिर आए चौथे पहर में राजी को उठापन में, तो राजी के सखियों के, क्योंकि राजी ने उत्पन्न किया, उनके मना तो कर रहे बार से, पर उत्पन्न किसने किया, राजी ने। ये देखो और जानो। इस प्रकार से तो जब सखियां आई फिर वही रट लगाई कि हमको माया देखनी है, आप हमसे छुपा रहे हैं, हमको देखना। राजी ने मना किया कि आप दुखमय संसार को, उस माया को देखने मत जाओ, नहीं तो सब भूल जाओगे, ना मैं आ जाऊंगा ना मेरा ये परम धाम, आप सब भूल जाओगे। अब सखियों को और बड़ा धक्का लगा, अरे राजी क्या करें, हमारा प्रेम ऐसा है हम भूल जाएंगे राजी को, ऐसा तो हो सकता है कि रात संभव। उससे पहले तो उन्होंने कभी संसार माया को देखा ही नहीं है, उनको महसूस नहीं हुआ कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। उन्होंने कहा राजी आप, हम आपसे इतना अनंत प्रेम करते हैं, हम आपको भूल जाएंगे, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। राजी ने हमको बार बार समझाया, 3 बार राजी ने समझाया और हमने 3 बार ही गानी राजी हमको दी। उन्होंने 3 बार समझाया, हम आ गया, फिर हमने 3 बार उनसे कहा नहीं राजी हमको देखना ही है। राजी ने, उन्होंने कहा क्या हम ये माया देखने दौड़ जाएंगे राजी महाराज। उन्होंने कहा नहीं, आपको परम धाम से लीला देखना है। फिर कहा सखियों ने तो फिर क्या बात है, जो हम जाएंगे नहीं तो हम आपसे दूर कैसे होंगे, हम आपको भूलेंगे कैसे, ये तो हम आपसे दूर होंगे ही नहीं। और सब सखियां राजी को बैठ गई और कैसे बैठ गई, जैसे वज्रासन में बैठे तो सुंदरता जी कैसे परम धाम में सखियां यो बैठ
और एक दूसरे को ऐसे हम जैसे अंदर लगा के बैठ गई, बोली ऐसे बैठो टिक्के भी जाने की जगह ना रहे, तो हम भूलेंगे नहीं। और उन्होंने वादा किया परमधाम में कि अगर मैं भूलती हूँ सखी तो तुम उसको जगा देना, और अगर आप भूलोगी तो मैं आपको जगा दूंगी। इस परमधाम में हम फिर से जागृत होंगे। ये लीला हुई बलराज जी महाराज ने। अब देखो कैसे हुआ, हमारी हम परमधाम से नहीं आए सुंदर शाह जी, हम परमधाम में ही बैठे हैं, राज जी महाराज जी के चरणों में ही बैठे हैं। उस काल से आज तक वहां एक भी पल नहीं बीता है। ऐसे तो यहाँ कई क्यों जब से आए ब्रह्म शिष्या कितना समय बीत गया, लेकिन वहां एक भी पल वहां भी तक बीता नहीं है। सोई घड़ी सोई पल है। हम राज जी के चरणों में परमधाम में वैसे के वैसे ही अभी बैठे हुए हैं। क्या हुआ सुंदर शाह जी, कैसे हम आए अब समझो। परमहंस महाराज जी लिखते हैं सदगुरु चरण में जब प्रथम अपनी वर्णन जो करते हैं सदगुरु महाराज जी, हमारे परमहंस महाराज जी लीला, तो सदगुरु महाराज जी की वंदना उन्होंने की। सदगुरु चरण में जाओ बलिहारी शरण में आए। भूल निशावरी मोह निद्रवरी देश बंधु गोड़धारी। भूल निशावरी मोह कर, ये दिशा ये रात्रि मोह की रात्रि है जिसमें हम भूल गए। भूल निशावरी मोह निद्रवरी देश बंधु गोड़धारी। वचन जाल गौ डार काट दियो वचन ज्ञान निर्मल न्यारी। तो ऐसी एक रात्रि जिससे सुंदर शाह जी हम अपने घर में जब रात्रि को सोते हैं ना, समझो ये लीला हम कैसे परमधाम से आए। बैठे तो परमधाम में पर महसूस कर रहे हैं यहाँ तो कैसे। सुंदर शाह जी हम रात्रि में अपने घर में सो जाते हैं ना, सोते हैं सुंदर शाह जी तो सोते तो बेड़े पे हैं, अपनी पलंग पे ही सोते हैं। पर जब स्वप्न आता सुंदर शाह जी तो सपने में हम कहाँ पहुंच जाते हैं, कहीं और पहुंच जाते हैं ना। हम अपने आप को कहीं और देखने लगते हैं। फिर तो पलंग की याद रहती ना, अपने घर की याद रहती। कभी कभी तो जंगल में भी पहुंच जाते हैं, देख रहे शेर सामने से आ रहा, अब हमारी तो हालत खराब डर के मारे। अब शेर हमारी वो दौड़ा चला रहा है, हमको खाने के लिए आ रहा, और हम ऐसे व्याकुल हो जाते हैं। ऐसे ही तमाम प्रकार के स्वप्न आते हैं ना हम सभी को, लेकिन हम सभी क्या जंगल में पहुंच जाते हैं, शेर हमारे सामने होता है, कुछ नहीं होता है। तब से किसी ने आया, किसी कोई आए और चलो उठो, और उठे फिर तो अपने पलंग पे अपने घर पे अपने बेड पे सो रहे हैं। और देख हम जंगल में रहे, चैन आया दिल में, शांति भाई मन में, अरे हम तो यही है, हम तो डर रहे कि शेर हमको खा रहा है। वैसे हे सुंदर साथी, हम तो बैठे परम धाम में ही हैं, लेकिन हमने अपनी सोता अपनी चित्त को कहाँ लगा लिया, संसार में नाचने लगा दिया। तो हम बैठे बैठे वहां से यहाँ को देख रहे हैं, यहाँ महसूस कर रहे हैं, जान रहे अपने को यहाँ के हम यहाँ हैं, लेकिन हम यहाँ नहीं है, हम परम धाम में ही बैठे हैं। जैसे हम सुंदर शाह जी बैठे ना, मेरे को लग रहा है कि सब माता हमारी बहनें हमारी बातों पे ही ध्यान रखी होगी। इतनी आनंद में लीला चल रही तो किसी का मन कहीं जा नहीं रहा, उनको देख कर कैसा लग रहा है, कोई भटक नहीं रहा। लेकिन सुंदर शाह जी ऐसा भी होता है ना, हम बैठे यहाँ हैं और हमारा चित्त चला गया हमारे घर पे, और हम घर में देखने लगे कि कहाँ क्या नुकसान हो रहा है, हमारा लड़का कहाँ होगा, और ये ऐसा हो ऐसा घर का सामान ही हो, ध्यान में आ जाता है। फिर वो वही सोच रहे हैं पुजारी जी क्या सुना रहे हैं, मंदिर में बैठे हैं, कौन बेटा फिर कौन आ रहा कौन जा रहा है, ऐसा नहीं, हम केवल उसका ध्यान करते हैं। फिर मंदिर में हमको हमारे शरीर की भी सुधि नहीं रहती, क्योंकि हमारा मन कहाँ पहुंच जाता है। इसी प्रकार से सुंदर शाह जी हमारा जो ध्यान है वो इस संसार में आ गया, और हम इस संसार को ही देखने जानने लगे। एक मार्कंडेय ऋषि का भी दृष्टांत आता है, आगे चलाएंगे, आपको बाद में सुनाएंगे शाह जी, क्योंकि समय है, बाद में आपको मार्कंडेय जी का भी दृष्टांत आएगा, और सब सुंदर शाह जी बढ़िया से आप श्रवण करेंगे। इस प्रकार से मतलब कि कुल लागे हम परम धाम में बैठे और वहीं से लीला देख रहे हैं, ना हम कहीं आए और ना गए हैं। केवल ये अज्ञानी वचन जाल व डार काट दियो अंजन ज्ञान निर्मल नैनारी। वचनों के द्वारा जागृत बुद्धि विवेक दियो निज शब्द पूर्ण जान नहारी। वो जब जागृत बुद्धि का ज्ञान आ जाएगा, जो दार्शनिक ज्ञान चल रहा ना, ये पीतक साहब का जो ज्ञान चल रहा, जब ये ज्ञान हम जान लेंगे, अनुभव कर लेंगे, तो अपने घर में जग जाएंगे, अपने परम धाम में जग जाएंगे, सारा दुख क्लेश हमारा सब शांत हो जाएगा। इस प्रकार से सुंदर शाह जी तो जागने की लीला,
जागनी इन्हीं वचनों से होगी, क्योंकि ये शिव महाराज जी जागने के वचन ही लाए हैं। इस प्रकार से सुंदर साथ जी ये लीला हुई। ऐसे सुंदर साथ जी ताकि तीन तकरार है तीनों भय में। तो वो जो लीला हुई हमारे परमधाम ने, हमने कहा महाकारण की मतलब सखियों को लीला दिखाने की, तो सखियां पहले कहाँ आई, उसके तीन तकरार हुए। तीन तकरार में तीन ब्रह्मांड। पहले हम कहाँ आए, ब्रज में। ब्रज में हम आए किसके साथ, राजी महाराज के साथ। 12,000 ब्रह्म सृष्टियां और आकर के उन्होंने 12 वहां 11 वर्ष और 52 दिन लीला की। 11 वर्ष 52 दिन की ऐसी लीला हुई और दूसरे दिन हम आए रास में। 11 वर्ष और 52 दिन हमने ब्रज में लीला की। देखो कन्हैया की लीला भागवत में सुनते ना, कितनी सुंदर लीला होती है। कैसे कैसे राजी महाराज जी वहाँ लीला करते हैं सखियों के साथ, ग्वाल वालों के साथ, माताओं के साथ। वहाँ कितना आनंदमय सुमधुर वृंदावन गोकुल में लीला हुई ना। उसी को सुनकर लोग भवसागर से पार होते हैं। लीला का है करो भवसागर, भागवत दशम सुने जाने से, भागवत है ना परम सुनाए लिखते हैं या भागवत दशम सुने जाए, लीला ब्रह्म रसायन भागवत दशम सुने। ये ब्रह्म का ये जो ब्रह्म लीला है जैसे भागवत है, भागवत में 12 स्कंद आते हैं। सुंदर साथी 12 स्कंद में भी 10वां स्कंद आता है। 10वें स्कंद में 90 अध्याय, 90 अध्याय में 35 अध्याय में 5 अध्याय में रास और 30 अध्याय में ब्रज है। जो लीला है 12 स्कंद की वो संपूर्ण लीला है। लेकिन जो 10वां स्कंद है ना, उसमें जो ब्रज लीला हुई हो उसका भागवत का मेन है, उसमें ब्रह्म की लीला हुई है। उस ब्रह्म की लीला सुनने मात्र से परीक्षित जी का देखिए कैसे बड़ा उद्धार हुआ। जो देवता क्या करते थे, ले आए क्या, अमृत ले आए परीक्षित के लिए। जब उन्होंने जाना इनको श्राप लगाया और इनकी मृत्यु हो जाएगी, तो उन्होंने कहा इनको कलश दे दीजिए अमृत का और इसके बदले हमको ये भागवत दे दीजिए, क्योंकि भागवत में ब्रह्म की लीला जो हमने अपने राज्य के साथ की थी वो लीला की थी 11 वर्ष बाद। उन्होंने कहा कि लीला हमको दे दीजिए, इससे वो अमृत प्राप्त हो जाता है जो अमृत से भी नहीं होता है। क्यों, अब बताओ, हमने जो राजी महाराज जी की लीला की, जो राजी महाराज जी हमारे साथ लीला की, उसकी तुलना में कोई अमृत आ ही नहीं सकता है। वो इतनी महान लीला हुई सुंदर साथ जी, तो वो हमने पहले लीला। दिन हमने बताया 3 तकरार हुए। तो पहले तकरार में ब्रज की लीला हुई, दूसरे में क्या हुई, रास की लीला। 11 वर्ष और 52 दिन हमने ब्रज की लीला की। उसके उपरांत हम आ गए रास में आए। रास में हमने विला विलास दोनों किया। इस प्रकार से हमने, और फिर ये तीसरे जागनी के ब्रह्मांड में आए। और सुंदर साथी इसी प्रकार से तीनों ब्रह्मांडों की लीला अलग अलग हुई, ब्रज की, रास की, और अब ये ब्रज रास की लीला की हमने। देखो सुंदर साथी, हम आए तो दुख देखने के लिए, राजी ने हमें ले आए, लेकिन हम जब आए यहाँ पे हमने ब्रज और रास की लीला देखी। ऐसा नहीं हम गए परम धाम अपने, फिर से हमारी सुरता परम धाम लग गई। हम परम धाम में जब पहुंचे ना सुंदर साथी, हमने कहा राज जी आपने कहा था हमको दुख दिखाने के लिए, हम गए वहां पे और हमने दुख तो देखा ही नहीं। दुख कैसे देखे, जब परमात्मा आपके साथ होते तो दुख होता है, कुछ नहीं होगा। परमात्मा ही जब साथ है तो आप कृष्ण भगवान तो हमारे साथ थे, हमारे प्रीतम, हमको दुख का अनुभव हुआ नहीं। तो हमने फिर से राज्य से कहा राज्य में हमारे दुख देखने की इच्छा पूर्ण नहीं हुई है। तो फिर से राज्य महाराज जी ने तीसरे जागनी के ब्रह्मांड में हमको ले आए और ला करके हमको वो फिर से दुख दिखाने के लिए ले आए। और इस प्रकार से हम आए, इसके तीनों की भी तब अलग अलग हुई। कैसे हम व्रत में रहे, राष्ट्रों के जाति में आए। पहले पहले हमने 11 वर्ष कहाँ लीला की, ब्रज में। 11 वर्ष में हमने क्या किया, कन्हैया के साथ लीला की। फिर 11 वर्ष में क्या हुआ था सुंदर साथी, 11 वर्ष का जब जन्मदिन आया, कन्हैया ने कहा अपनी आत्माओं के साथ चलो अब रास लीला करते हैं। रास लीला सुंदर साथी आत्मा की लीला है, आत्मा के आनंद की लीला है, शरीर की लीला नहीं है। शरीर का किसी भी प्रकार से उसमें प्रवेश नहीं है। क्यों, इससे स्पष्ट कैसे होता पता है, जब गोपियों के घर वालों ने रोका
देखा और तो गोपियां भाग गई, कोई दूध दो रही है छोड़ के भाग गई, कोई कंघी कर रही है कंगा लगा छोड़ के भाग गई, कोई पामें दे रही वो रंगना वहां छोड़ के भाग गई, कोई पति को नहला रही लोटा पटक के भाग गई उनके सिर पे। क्यों ही तो माता अपने बच्चे को दूध पिला रही और बच्चे को छोड़ करके भाग गई, बच्चे की भी चिंता नहीं उनको क्या लग रहा है क्या नहीं, क्योंकि इस नश्वर का हमको बांधी हो तो परमात्मा उनको बुला रहे हैं। कोई ने सास ससुर ने हम आपको जाने नहीं देंगे, लगा दिया ताला, लगा दिया कमरा। तो गोपी ने कहा मैं नहीं जाऊंगी, मेरा शरीर नहीं जाएगा, मेरी आत्मा जाएगी, पहुंच जाएगी। और वो वैसा हुआ उनका गोपी का तन वही रह गया और आत्मा पहुंची। इसलिए सुंदर साजी वो शरीर की लीला रास की लीला नहीं है, वो आत्मा की लीला है ना, क्योंकि आत्मा पहुंची। तो इस प्रकार से ये लीला आत्मा की हुई और सब ब्रह्मात्माओं के साथ वहां पे लीला हुई। राशि हमने लीला की काल माया ब्रह्मांड में खेले और उस काल में काल माया के ब्रह्मांड में हमने साथ में लीला करी। का पीछे आए रास्ते इन जोग माया और उसके बाद हमने 11 वर्ष बहुत दिन जो लीला की वो काल माया का ब्रह्मांड। अब ये जो ब्रह्मांड रचा गया क्योंकि रास की जो रात्रि पहली आज तक ये वेद शास्त्रों में बड़े बड़े ज्ञानी होंगे, किसी ने भी इसका पाठ नहीं पढ़ा, वो कहते हैं रासलीला अखंड है। सुंदर साजी रासलीला अखंड है। जब रात्रि अखंड हो गई रास की तो दिन कैसे हुआ, फिर वृंदावन हुआ, फिर से वहां सवेरा रात्रि हो रहा है, फिर से लिया हो रही है, वो कैसे हो गया इसका पार कोई नहीं पाता है। वो कहाँ हुआ, वो अक्षर ब्रह्म की बुद्धि में रास अखंड हुआ। जो रास अखंड हुआ उनको देखने की इच्छा हुई थी ना, आज भी वो ब्रज और रास की लीला वहां पे चल रही है। वो अक्षर ब्रह्म के हृदय में स्थापित हुआ, वो उन्होंने अखंड उसको किया। इस प्रकार से हमने योग माया में लीला करी। कहाँ विरहा विलास को देख के विवेक, वहां हमने विरह भी देखा, कैसे देखा, विराज भी देखा। जब राज्य में अंतर ध्यान भय जब स्वामी दृढ़ दृढ़ मोर जी ऐसे हमारे ब्रह्म समाज लिखते हैं, तो हमारी जो है जब अंतर ध्यान उन्होंने हमें रास को किया तो रास के बीच में अंतर ध्यान हो गई, क्योंकि हमको आ गया मान कि हमारे राज्य बस में हम जो जैसा कहते हैं वैसे राज्य करते हैं। राजू ने कहा अच्छा अब दिखाते राज्य अंतर ध्यान हो गए, अंतर ध्यान हो गए तो हमको दुख हो गया अपने प्रियतम से बिछुड़ने का। जैसे गोपी मीन जो कमल रहे नहीं जल बिन हो, परमहंस महाराज के जैसे जल के बिना मछली को निकाल दो जल से उसकी तड़पन क्या होती पता है, मतलब प्राण ही उससे जल जाए। वैसे ही हम वहां तड़प गए राज्य के बिना हम। और फिर उस प्रकार से हमने वहाँ विलास भी देखा राज्य के साथ, लीला भी हमने की और वहाँ विरह भी देखा। फिर राज्य हमारा तो थोड़ी देख सकते हैं, फिर आगे राज्य महाराज जी हमारे साथ लीला उन्होंने रजरास दो अखंड कर चेतन बुद्धि मन। और इस प्रकार से जो अक्षर ब्रह्म को रास और ब्रज देखने की इच्छा होगी ना, राज्य ने उनको प्रकट करवाया था कि ब्रह्म परम धाम में क्या लीला होती है। तो वही आकर तो यहाँ लीला की अक्षर ब्रह्म को दिखाने के लिए उन्होंने उसको अपने अंतःकरण में उन्होंने अखंड कर लिया और फिर पीछे फिरे परम धाम में। ये ब्रह्मांड तीसरा जहाँ महामंदाय रोशन। और ये फिर तीसरा ब्रह्मांड रचना हुआ, क्योंकि हम परम धाम में गए ना, ब्रजराज की लीला करने के बाद सुंदरता जी परम धाम चले गए, परम धाम गए। लेकिन हमने जो कहा भी बताया कि हमारी इच्छा पूर्ण नहीं हुई दुख देखने की, क्योंकि हमारे परमात्मा हमारे साथ थे, परमात्मा थे तो दुख कैसा। तो फिर से हम आए, तो फिर आए हमने फिर से राज जी का हमको फिर से दुख देखना, हमने दुख देखा ही नहीं। राज ने हमें फिर से परम धाम से फिर से नश्वर ब्रह्मांड में भेजा, जिसमें कौन आए, तीसरे मोहम्मद साहब जी आए, अब्रज देश में प्रकट हुए। रासलीला के आए बराबर में। और ऐसे रासलीला हुई, रासलीला के बाद कौन आए, मोहम्मद साहब आए। इनका तीसरा दिन माना जाए। मोहम्मद साहब को कुरान में हमने हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में ये स्पष्ट कोई नहीं किया, क्योंकि ब्रह्म ज्ञानी नहीं आ पाए तो क्या ही स्पष्ट करेंगे, वो समझने, क्योंकि जिन शास्त्रों में है नहीं, शास्त्रों में सब कुछ प्रदीप सृष्टि किया जाने जिनका करे सारा ज्ञान तो खोल के हमारे प्राणनाथ जी ने, सद्गुरु महाराज जी ने, परमहंस महाराज जी ने प्रकट करके दिखाया है। तो उसके पहले था तो सब कुछ, तो उन्होंने मोहम्मद साहब को अलग मान लिया कि इस्लाम इन्होंने प्रकट किया और शरीयत का मार्ग दिया,
तो ये अलग हो गई। लेकिन ना सुंदर शाह जी, कुरान का आगे हम तक में सुनेंगे पढ़ेंगे। कुरान में मोहम्मद साहब ने हमारी लीला लिखी हुई है, जैसे हमने ब्रज में लीला की, रास में जो हमने लीला की, वहाँ जो गोवर्धन पर्वत है, सब लीला कुरान में लिखी हुई है। तो कुरान में लीला क्यों मोहम्मद साहब ने लिखी? क्योंकि हमारी लीला थी, मोहम्मद साहब की लीला थी। मोहम्मद साहब कोई और नहीं हुए, और परमात्मा के हुक्म के स्वरूप ही हुए राज जी महाराज जी के। तो हम मोहम्मद साहब को अलग नहीं मान सकते, क्योंकि हमारे परमहंस महाराज जी ने भी स्पष्ट करके बताया वो हमारे ही हैं, वो राज जी के हुक्म के स्वरूप है। और बस फर्क इतना कि उन्होंने उसको उर्दू भाषा में लिखा, क्योंकि वहाँ उर्दू जैसे हमारे यहाँ प्रकट हुए हमारे परमहंस महाराज जी ने, तो परमहंस महाराज जी ने हमारे लिए वाणी रसायन सागर लिखा। रसायन सागर को भी उन्होंने, जैसे वाणी है, वाणी में भी सिंधी है, गुजराती है, अरबी है, तो कठिन पड़ेगी सुंदर सागर, उसमें उन्होंने ज्ञान किसमें रसायन सागर में हमारे लिए लिखा। सरल बात समझ। वैसे वहाँ पे जो लोग थे उनके लिए मोहम्मद साहब ने उनको उर्दू भाषा में लिख के दिया। केवल शब्दों का फर्क है। जो आज के मुसलमान है, मुसलमान नहीं है, वो केवल नाम के हैं, वो शरीयत के और अपनी इच्छा पूर्ति के लिए वो कार्य करते हैं, वो नहीं जानते हैं इसका भी, लेकिन सारा सब कुछ हमारा ही लिखा हुआ है उस कुरान में। इसलिए वो मोहम्मद साहब जी लेकर के आए हैं तीसरे दिन में। कहाँ सब बात जाने करे चला मार्गे से। और इस प्रकार से उन्होंने सारी बातों को कि हम जैसे ब्रज में आए, रासना लीला करके फिर यहाँ आए, और इन्होंने शरीयत का मार्ग उनको दिखाया कि उस परमात्मा को, क्योंकि हमारे परमहंस महाराज जैसे मुसलमान लोग कहते हैं हम खुदा को मानते हैं, मूर्ति पूजा नहीं मानते हैं, मूर्ति पूजा उन्होंने हटाई, उसके पीछे का भेद नहीं जानते। वो हिंदुओं से दुश्मनी की, हिंदुओं को मारा उन्होंने इसके लिए कि हम मूर्ति पूजा नहीं करते, मूर्ति पूजा वो नहीं जानते, वो ज्ञान थे इसके लिए ही तो महामती प्राणनाथ जी और औरंगजेब को पैगाम देने के लिए गए। वो मूर्ति पूजा सच में मूर्ति में परमात्मा उसके स्वरूप कैसे हमारे परमहंस महाराज जी लिखते हैं, निर्गुण सगुण से भिन्न कर्ण सनातन बोलना, खट प्रमाण से तीत तो तांजना। वो जो परम ब्रह्म पारब्रह्म परमात्मा है, क्या हम उसको सोच सकते हैं कि ऐसी उसकी सूरत होगी? क्या हम अपने हाथों से उसकी चित्रकारी बना सकते हैं? कभी नहीं, संभव ही नहीं है। जिसकी एक नाखून की ज्योति इस ब्रह्मांड में नहीं समाती, 14 लोक ब्रह्मांड, उसके स्वरूप का हम चित्र बना लेंगे, कदापि नहीं, उस सोच में ही नहीं आ सकता सुंदर शाह जी। इसलिए मोहम्मद साहब ने हमारा मन उस मूर्ति से न बंध करके परमात्मा से बने, इसलिए उन्होंने उस प्रकार का मार्ग दिया। जैसे हमारे यहाँ भी सेवा पूजा है, मूल्य मुकुट बंसी और वस्त्र की, हम किनका ध्यान करते? राजी शुद्ध सगुण स्वरूप साकार है हमारे राजी महाराज जी। स्वरूप सुंदर फूल सा कोमल रूप देख रहना बोल, सुंदर स्वरूप वाले हैं राजी। तो इस प्रकार से उन मुसलमानों ने इस बात को समय के उन्होंने नहीं जाना और उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया। और हमारे हिंदू सनातन धर्म में था कि इसके द्वारा हम उस परमात्मा में चित्त लगाते हैं, कितना और चित्त था। तो इसके वजह से उनके मतभेदों में उन्होंने हिंदुओं पर बहुत अत्याचार किए, अज्ञानतावश, उनको ज्ञान नहीं था। इसलिए कहते हैं वो परम ब्रह्म परमात्मा उन्होंने आकर के मार्ग को चलाया। उस पर कौन? मोहम्मद साहब। उस परमात्मा का ध्यान करो जो हमारी कल्पनाओं से भी परे है। 6 दिन कुरान में आगे बढ़े जब। और उन्होंने 6 दिन की लीला लिखी। 6 दिन कौन? प्रथम ब्रज। अब देखिए बिल्कुल स्पष्ट हो गया। मोहम्मद साहब 6 दिन के लिए, वो सबसे मुसलमान में सबसे पाक पवित्र ग्रंथ क्या है? कुरान। उसको कुरान मानते हैं वो। तो उसमें कुरान में 6 दिन की लीला लिखी है। पहला ब्रज का, दूसरा राज का, तीसरा मोहम्मद साहब है, चौथा सदगुरु देवचंद जी महाराज जी का, 5वां इमाम मेहदी, स्वामी श्री प्राणनाथ जी, 6वां मोमिनों का हम सुंदर साथ जी का। ये 6 दिन की लीला उस कुरान में लिखी है। और ये 6 दिन का पूरा वृत्तांत ही कुरान है। उन्होंने बताया दिन की हकीकत सारी छिप गई तब। तो उसके प्रकार से सारा उन्होंने संकेत रूप से, गुप्त रूप से सारा उन्होंने उसमें कुरान में लिख दिया। एक दिन ब्रज में, दूसरे दिन रास। हमने गाना सुना साथी, प्रथम दिन हम ब्रज में आए और दूसरे दिन रास में आए, ऐसा उन्होंने लिखा। एक रात ताके देखे बिरहा विलास। तो हमने एक रात्रि खेला, कहाँ? रास में, और बिरहा और विलास दोनों देखा। मनोरथ पीछे रहे तब तीसरो भयो। और हमारी इच्छा पूर्ण नहीं हुई ना दुख देखने की, इसीलिए
हुआ, इसके लिए जागे ब्रह्मांड। अब जो सुख देख रहे हो, अब दुख ही दुख देख रहे हो। कितना कुछ मिल जाए सुख हो रहा है, दुख ही दुख लग रहा है। ये दुख की भूमि सुंदर साथी, हमने इसकी मांग ही की थी, तो इसके लिए दुख से दुखी मत हो, दुख से दुखी मत हो। हमारा तो निज स्वरूप ही आनंद का है, सुख का है। ये दुख तो जैसे सपना में सो जाते हो, सपना में शेर देख रहे हैं और उससे भय लग रहा है, वैसे ही है। जागेंगे तो हम बढ़िया अपने से दिन किसी घर के अपने घर में रहेंगे व्यवस्थित। वैसे ही परम धाम में बैठे पर यहाँ दुखों को देख रहे हैं, कुछ नहीं है। वो परम धाम इसीलिए जागृत हो जाओ सुंदर ताने आए बरारब। और इसके बाद वो बरारब आए, आमन फैलाया ब्रह्मांड, और इस प्रकार से प्रारंभ में आकर के इस प्रकार उन्होंने ज्ञान फैलाया। यह दिन तीसरा रहे 60 वर्ष और ये तीसरा दिन है जिसमें 60 वर्ष और 3 माह उन्होंने लीला करी कृष्ण मोहम्मद साहब ने तीसरे दिन में। रब्बानी कलाम न्याय के सबको दिया यकीन। और परमात्मा के वचन ला करके सब कुछ बात पे यकीन उन्होंने दिलाया। ये कथा बहुत है, विस्तार नहीं। ये कथा जो है 6 दिन की लीला, ये 3 दिन की लीला में जो मोहम्मद, अब ये लीला अनंत बेशुमार है। इसका हमारे वचनों से कोई भी कहानी का वर्णन नहीं किया जा सकता है। पर चौथे दिन की सैया करो विचार। और ये जब अब चौथा दिन मतलब सदगुरु देवचंद जी महाराज जी का आने वाला, हमारे जब वो बोलो ना प्रशांत सागर परमहंस महाराज जी का, तो प्रथम में सदगुरु महाराज जी की वंदना हमारे परमहंस महाराज जी ने की है। सदगुरु महाराज जी की इतनी महिमा गाई है, हमारे प्राणनाथ जी ने, हमारे परमहंस महाराज जी ने, साक्षात वो धनी है, धाम है। और उनके द्वारा, क्योंकि पहले तो सदगुरु महाराज जी के इतने धाम में विराजमान होकर उन्होंने लीला की। आप ये बहुत ही अनंत और बेशुमार आनंद देने वाली लीला है, उसका विचार करो। जब महामंद के 9 सदी बीतक, इस प्रकार से जब मोहम्मद साहब को 9,990 वर्ष हो गए, व्यतीत हो गए, आए हुए संसार में, सवाना बाकी रहे 10वीं के गुजरत। और 10वीं में पूर्ण होने में 900 वर्ष अर्थात 9 वर्ष 3 महीने बाकी रहे 10वीं को पूर्ण होने में। तब साल 9 से 90 मास न हुए रसूल को जब मोहम्मद साहब इस संसार में आए, उसके बाद 9,990 वर्ष जब व्यतीत हो गए, रूह अल्लाह मिसाल का जियो सैया उतरे तब। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज जी की जय। जब 9,990 वर्ष बीते ना, तभी हमारे उस परम धाम से कौन आया? वो सदगुरु महाराज जी, वो श्यामा जी सदगुरु महाराज जी बन करके, और हम सब यहाँ सब इस परम धाम से सुंदर ब्रह्मांड में आई। 16 से 38 से औसत सुधी 14 को अश्विन का मास था और 14 तिथि थी, और 1638 में हम यहाँ आए। 1638 जन्मदिन श्री देवचंद्र जी आए प्रगटे मारवाड़। और ऐसे हमारे सदगुरु श्यामा जी महाराज जी के आवे सदगुरु स्वामी हमारे मारवाड़ प्रदेश में उनका प्रागट्य हुआ। कामे काम मरकोट मत्तू मेहता घर अवतार। तो हमारे सदगुरु महाराज जी कहाँ आए? मत्तू मेहता जी, उनके पिताजी का नाम है मत्तू मेहता। वो कहाँ? उमरकोट गांव में आए मत्तू मेहता जी के घर में। माता जो कुंवर बाए ताको कहो विस्तार। उनकी माता का नाम था क्या? कुंवर बाई। उनकी पिता का नाम मत्तू मेहता। सदगुरु देवचंद जी महाराज जी का कहानी। जब जन्मे मारवाड़ में घर अति सुंदर आनंद वो जब प्रकट हुए ना, आए वहाँ पे, उनका जब जन्म हुआ, अति आनंद होने लगा, सब आनंद बधाइयाँ गाने लगे, मनाने लगे। यह बताए ब्रह्मांड में की गुण से मत विस्तार। और सदाचारी केवल संसार में उनके आने की बधाई नहीं हुई, त्रिगुण समेत ब्रह्मांड, उस तीनों ब्रह्मांड में 3 लोग कहते हैं, वो ये जो नीचे पाताल मृत्यु लोक और ऊपर का वो जो 7 लोग हैं उसको, तो ये 14 लोग ब्रह्मांड में विष्णु महेश और विष्णु ब्रह्मा जी सबको आनंद हुआ इनके आने से। सुखदायी सबन को
अखंड करने क्यों इनको अभी आनंद होगा सदगुरु महाराज जी के प्रकट होने से? क्योंकि ये सबको सुख देने वाले हैं, सबको आनंद पहुंचाने वाले हैं, सबको अखंड कर देने वाले हैं। क्योंकि आज से पहले सुंदर साज जी कोई अखंड नहीं था इस संसार में आने वाला, सब एक ही मृत्यु को प्राप्त होंगे। जो लोग भी है ना ऊपर स्वर्ग और ऊपर के भूलोक बोलो सब इतने लोग भी नष्ट हो जाने वाले हैं। तो इसीलिए अभी तक अखंड नहीं था, लेकिन ये अखंड देने के लिए आ गए, इसीलिए सब प्रसन्न है। विश्ववंदे अक्षर लो सुख परिषद सो कहो विचार। तो परीक्षित जी ने भी इसका राजा सुखदेव मुनि जी ने परीक्षित जी को बताया कि आज तक जो है विश्व के लोग, संसार के लोग पहले तो नारायण भगवान को मानते हैं, पर जो बहुत पहुंचे हुए होते हैं, ज्ञानी होते हैं, वो जानते हैं इससे भी परे अक्षर ब्रह्म है, तो अक्षर ब्रह्म को मानते हैं, उसी को प्रणाम करते हैं। लेकिन ये जो ब्रह्म सिद्धांत पारम परमात्मा के पास से हमको जानने और मानने वाले और उनको प्रणाम करने वाले आए। तो इस प्रकार से सतयुग के बीच भूत इनो बीच रहे विस्तार। इस प्रकार से सुंदर साज जी सतयुग के 2 दिनों एक कथा की है। जब सतयुग लगा ना, सतयुग में देवापी राजा हुए, कहाँ? हस्तिनापुर में चंद्रवंश में राजा भट्टिक के लड़के हुए, ये देवापी लड़के हुए उनके। और देवापी जी ने जो है, देवापी जी बहुत स्वरूप से सुंदर नहीं थे। जिस स्वरूप से सुंदर न होने के कारण, यानी उनका स्वरूप जो शरीर का था वो सुंदर न होने के कारण उनको राजा नहीं बना दिया। उनको इस बात का बहुत दुख लगा। दुख लगा तो उन्होंने कहा कि ये संसार कैसा है जो स्वरूप को देख करके और आकलन लगाता है योग्यता की, उसकी योग्यता को नहीं देखता है, केवल स्वरूप चेहरे को देख रहा है जो मिटने वाला है। तो वो दुखी होकर के, और उन्होंने कहा मैं तपस्या करूंगा, तपस्या करके वो अपनी योग्यता को सिद्ध करके और दिखाऊंगा। तो वो चले गए हिमालय पर्वत पे, वहां मनु जी तपस्या कर रहे थे। वो और ये दोनों जन ने तपस्या की, और तपस्या करके जब प्रकट हुए परमात्मा, इनको आशीर्वाद दिया। तो इन लोगों ने कहा कि जो ये 28वें कलयुग में वो जो ब्रह्म सृष्टि आने वाले हैं, पारब्रह्म परमात्मा आने वाले हैं, वो जो हमारा जीव है, सुंदर साथी हमारे भीतर जीव है, इस जीव का ही बार बार आवागमन होता है, बार बार यही आवागमन करता है, जाता है, अन्य जन्मों में भटकता है, फिर आता है, हर बार शरीर पाता है। तो उन्होंने कहा कि जब 28वें कलयुग में वो पारब्रह्म परमात्मा है, तो इसी जीव पर आकर के बैठ करके अपनी लीला करें। तो वो जो देवापी और मनु जी थे, तो देवापी के तन में कौन आया? हमारे सदगुरु महाराज जी आए। तो इन्हीं से फिर आगे लीला का विस्तार हुआ। ओ वे सब में जाहिर अखंड संसार। अब इन्हीं में से ये जो अखंड लीला होगी, ये ज्ञान जाहिर होगा, जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड अखंड को प्राप्त होगा, संसार अखंड हो जाएगा। सोई वेद के तर्क में इनों की साख। तो इस प्रकार से इनकी कई प्रकार से साक्षियां वेद शास्त्रों में इस बात की लिखी हुई है। और उपनिषद भागवत में लिखी वाणी के और उपनिषद और भागवत में भी कई प्रकार से इस बात की साक्षियां दी गई है। इस बात को कहा गया है, जब को ये ब्रह्मांड तब के वचन। और जब से ये ब्रह्मांड, कोई आज का ये वचन नहीं है सुंदर साथी, जब से वेद सर्वप्रथम जब संसार बना ना, तो नारायण भगवान के श्वास से वेद को अपौरुषेय मंत्र कहते हैं। मतलब वेद को किसी ने अपने हाथों से नहीं लिखा, वो मंत्र ध्वनि के द्वारा थे। तो वो जो वेद आए ना, उस वेद में ही ये सारी बातें तब से लिखी हुई हैं। और जो उपनिषद आए सब में बातें, तो कोई आज की बात नहीं है, सदा ही ये बात थी, पर ये बात जाहिर हुई जन्म से ले तक जाते सुने परिचय। और तेरे सदगुरु महाराज जी की भीतर सुनने से सुंदर साथ जी क्या होता है? देखा परिवर्तन हो जाता है। अभी तो आप शुरू से सुन रहे हैं, आनंद भी आया होगा, तो आज ईसा ग्रबत की आपने लीला सुनी, राज महाराज की परम धाम की महिमा का आपने वर्णन सुना, परम धाम कैसा है और परम धाम किसका है? हमारा है। हमने ये भी जाना परम धाम हम किसी का नहीं, हमारा हम उस घर में है।
तो इस प्रकार से आनंद होता है। और भी अति आनंद है सुंदर शाह जी, और भी अति आनंद है इसमें। तो कहते हैं कि जब से जन्म से सतगुरु महाराज जी की जब हम गीता सुनते हैं ना, तब से अगर हम सुन लेते हैं तो हमारा हृदय परिवर्तन हो जाता है, मन परिवर्तन हो जाता है और हम परमात्मा में लग के परमानंद प्राप्त करते हैं। और जो मैंने कहा ना, इसके इस बात की साक्षी पेश करने को मैं पहले से हुई थी, सबको मिला करके इन्होंने स्पष्ट करके बताया और अपनी बात उसमें से निकाल करके दिखाई। जैसे एक आता है, इसमें आएगा अभी हरिवंश पुराण, जिसमें अभी आज की बहुत चर्चित हमारे श्री प्रेमानंद महाराज जी ने वृंदावन वाले, वो किस संप्रदाय में पता है? राधा वल्लभ संप्रदाय में। राधा वल्लभ संप्रदाय में हरिवंश नाम का पुराण है। उस हरिवंश पुराण में व्यास जी और जन्मेजय जी का प्रसंग आता है। उस व्यास जी में जन्मेजय जी को उस पुराण में बताया हुआ है कि इस 28वें कलयुग में उस पावन पूर्ण परमात्मा की आनंद अंगनाएं इस संसार में ब्रह्म सृष्टियां अवतरण होंगी। तो उन्होंने कहा कि क्या राजा जन्मेजय ने कहा, अभी ब्रह्मांड को बने हुए इतना समय हो गया, इतने बड़े बड़े ऋषि आए, नारद जी हैं, सनकादिक हैं, इतने बड़े बड़े ऋषि आए, क्या वो ब्रह्मात्मा अभी नहीं आई है? उन्होंने बताया नहीं, अभी वो परमात्मा की अंगना नहीं आई है, उनकी ब्रह्म सृष्टि वो आएंगे 28वें कलयुग में। इस प्रकार से ये सारी बातों को उन्होंने वेद शास्त्रों से निकाल करके दिखा दिया सबको। और उन्होंने एक बता करके सबको एक में स्वरूप में ला करके दिखा करके मिला करके और सारी बातों का रहस्य जाहिर कर दिया। तो इस सुंदर पुराण में किए 120 वर्ष। और यही बात पुराण में मैंने आनंद शहरी की मोहम्मद साहब ने पुराण की लीला को लिखा। और श्री पुराण में ये जो लीला हमारी है सदगुरु महाराज जी की ब्रह्म सृष्टियों की 14 दिन की लीला, 14 से 6वें दिन की लीला, 14, 5वां, 6वां दिन, इसको 120 वर्ष में करके मोहम्मद साहब जी ने पुराण में इसका वर्णन किया है कि 120 वर्ष होंगे जो अंतिम जो महिमावान होंगे, तो 120 वर्ष का वर्णन है। और ये 4, 5, 6 दिन जब आ गए ना, और हो गया, अभी 6वां दिन चल रहा है, हम ब्रह्म सृष्टियों का जाल, हम सभी को पता चल गया ना परम धाम कैसा है। इसके पहले का किसी को पता था नहीं, जब 14 दिन नहीं लगाया कि धर्मचंद जी महाराज जी नहीं आए तो परम धाम जाहिर नहीं हुआ, तब किसी को पता नहीं था कि बेहद भूमिका से भी परे वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कौन है। वो उत्तम पुरुष कहते थे, क्षर अक्षर पुरुषोत्तम कहते, भागवत गीता गाई, निर्गुण सगुण से न्याय पुरुष परिदर्शयमान ब्रह्मस्वराज के हैं कि वो निर्गुण सगुण से भिन्न अगण सनातन है, वो बेहद भूमिका से परे वो परम धाम, पर किसी को पता नहीं था। लेकिन ये जो 6वां दिन है, जब ये 14 दिन लगा, देवचंद जी महाराज जी जब आए तो परम धाम जाहिर हो गया। और जब ये पता लग गया तब सबने अपने परमधाम में सिजदा किया अपने राजी महाराज जी को। और ये हो अखंड जाहिर नाम, वो जो हमारा धाम है ना, वो अखंड है, उसका कभी खंडन नहीं होता, वो अखंड सदा था है और सदा रहेगा। वो जाहिर हुआ, उसका पता चला। जो याद नहीं अक्षर को सो सुध सब एक तमाम। और अक्षर ब्रह्म को भी ऐसी लीला होती है, मोल मिलान में प्रेम इश्क बरतत सोन अक्षर को नहीं किनमित केल करत। तो पावन परमात्मा जो ब्रह्मा में लीला करते हैं ना, वो अक्षर ब्रह्म को भी पता नहीं है कि किस प्रकार से लीला करते हैं। लेकिन देखो कैसे हम सभी को उस पावन परमात्मा की उस परम नाम की लीला जाहिर हो गई। और ये जो दृष्टि थी सुपन की थी, सुपन के लोग थे, उनकी दृष्टि कभी भी कभी अक्षर ब्रह्म की जब उस परम नाम तक दृष्टि नहीं पहुंच पाती तो क्या ही हम जीवों की पहुंचेगी। लेकिन ऐसा आनंद हुआ, ऐसे सदगुरु महाराज जी प्रेरणा दिया है जिनके आगमन से हम सभी को उस परम नाम को जानने, जानने का, देखने का सब कुछ अवसर प्राप्त हुआ। और हमारी दृष्टि वहां तक और आम फलक की भी दृष्टि वहां तक पहुंच गई।
और उनकी भी दृष्टि संसार के स्वप्न जीवों की भी दृष्टि उस परम धाम को जान गई। ये सुन जो ले आए रूहला चौथे आसमान। और सुंदर साथ जी क्या कहते हैं, ये जो शुद्ध लाए रो अल्लाह चौथे आसमान, रो अल्लाह हमारे श्री महाराज जी होता है, वो चौथे आसमान। चौथा आसमान कौन है? लाहौत, लाहौत, मलकूत, जबरूत, मलकूत कहते हैं, नासूत, मलकूत, जबरूत और लाहौत। नासूत मृत्युलोक को ऐसे 4 ब्रह्मांड बताए गए हैं, इसको चौथा आसमान कहते हैं। कौन? नासूत, मलकूत, जबरूत और लाहौत। तो जो नीचे के अतल वितल सुतल तलातल पाताल है, ये 7 लोग नीचे के नासूत। मलकूत जो मृत्यु लोक में हम लोग बैठे हैं ना, जिसको मलकूत कहते हैं, दूसरा ब्रह्मांड। तीसरा जबरूत, भूलोक, भूलोक, स्वर्गलोक, जललोक, सतलोक, तपलोक, महलोक, ये जो 7 लोग हैं, ऊपर सबसे 7 लोग है, इसको जबरूत कहते हैं। जबरूत में कौन विराजते हैं? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। वो सतलोक, इसको वैकुंठ धाम कहते हैं, वहां पे ब्रह्मा, विष्णु और महेश विराजते हैं। उसके ऊपर चौथा आसमान कहा गया है, और चौथे आसमान जो परम धाम है, वहां से श्री देवचंद जी महाराज जी ज्ञान लेकर के आए। तीन से तीन प्रभात भये, त्रिगुण शेष पहचाना। इस प्रकार से त्रिगुण सृष्टि को पहचान हुई इस ज्ञान की इनके लाने से। और इन स्वरूप की बीतक जन्म से लेकर के सो कहो आगे सयना, रे चर्चा सब ऊपर। और अब ब्रह्म सृष्टियों की चर्चा होती है, जो सभी चर्चाओं के सभी कथ कहानियों के सबसे ऊपर है ये चर्चा आती है, क्योंकि ये ब्रह्म सृष्टियों की है। हम ब्रह्म सृष्टियों ने पहले भी बताया ब्रजराज की लीला की, जिसको सुन करके लीला गाय करो भवसागर, और इस लीला को गा करके इस भवसागर से जिसको पार होवा जा सकता है, वो ये लीला है सुंदर साथ जी। तो फिर से ये लीला हुई इस नश्वर ब्रह्मांड में, तो ये जो लीला है ये सबसे परे है, और इस लीला की चर्चा हम जो सुनते हैं वो भी सबसे महान और सबसे परे है। जब मेरा रस ग्यारह मान, तब मन उपजो विचार। अब श्री देवचंद जी महाराज जी जो प्रगट हुए हमारे सतगुरु महाराज जी, जब 11 वर्ष के भये, तब उनके मन में यह विचार एक उत्पन्न हुआ, मैं कौन कहाँ से आया, कौन मेरा भरता। 3 प्रश्न सुंदर साथ जी उत्पन्न हुए किसके मन में? सतगुरु महाराज जी के मन में। कितने वर्ष के हैं? 11 वर्ष के हैं। उस दिन 11 वर्ष के स्वरूप के बालक में जो सतगुरु देवचंद जी महाराज के हैं, जिनमें श्यामा महाराज जी का आवेश स्वरूप विराजमान है, उनके मन में 3 प्रश्न उठे। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, और मेरे आत्मा का मालिक कौन है? पूछत तुझे तीन देश में, कहाँ है परमेश्वर। और इस प्रश्न को सुंदर शाह जी वो पूछते फिरते हैं, जो परमेश्वर कहाँ है? सुंदर शाह जी अब हम कथा को विराम देंगे, आज समय अधिक हो गया है। आज बैठकी का दिन था, तो इस वजह से जो है थोड़ा सा विलंब भी हुआ बैठकी में, थोड़ी चर्चाएं हुई बैठकी की ओर, तो आज विलंब हुआ है। कल से 4 बजे शिव तक प्रारंभ हो जाएगी। सुंदर शादी जैसे मैं अभी तक वर्णन करता आया हूँ, आप सुनते आए सुंदर शादी, ये लीला सब ऊपर है, सब चर्चाओं से ऊपर ये चर्चा है। इसको सुनने से क्या होगा, जाके इसमें पति मन सीधा परमात्मा में आपका मन चित्त लग जाएगा। अगर आप जितने ध्यान से सुनेंगे वैसे आपको लाभ प्राप्त होगा। श्रवण की जो महिमा सुंदर बहुत बेशुमार है। श्रवण करने परीक्षित जी क्या कोई लेखनी लिखे थे, तुमको व्यास जी ने 7 दिन बैठा के कथाई को सुनाया था, उन्होंने अपने कान से सुनाई तो था, कुछ किया था, वो करने गए थे, तब करने गए थे, कुछ नहीं किया, केवल श्रवण इंद्रिय उन्होंने ध्यान दिया, केवल कान से सुना और वो कर गए। ऐसे अनेकों दृष्टांत आते हैं, जिन्होंने हमारे यहाँ भागवत होती, भागवत में जो यजमान बन के बैठते हैं व्यास जी के पास, वो क्या कोई काम करते हैं? क्या बैठ कर केवल बैठ के कान देते हैं, कान व्यास जी को पास दे दो और उसको ध्यान में ले आओ, उसको चिंतन में ले आओ। जब उसके कान के द्वारा हम
सुनते हैं उस लीला को, तो हमें वो सुनना ही हमको वो ज्ञान वो उस लीला में हमें प्रवेश दे देता है। जैसे हमारे सदगुरु महाराज ने ना, ये कोई 14 वर्ष उन्होंने भागवत सुनी राजी महाराज ने साक्षात, तो सुनने से हमारी आत्म जागृति हो जाती है। सुंदर साथी आप सब सुनिए आकर के 4 बजे से, जितना मेरे कहने का वैसे ही आपको उतना ही सुनने का दोनों जन को लाभ मिलेगा, किसी को भी थोड़ा सा भी कम ज्यादा नहीं। इस प्रकार से अब सभी से निवेदन है कि कल 4 बजे जरूर से जरूर पधारें, और ये जो हम सुन रहे हैं ये चौपाई करके और हम विराम करते हैं। तो इसमें कहते हैं कि जब वे वर्ष 11वां तब मन में उपजो विचार, मैं कौन कहाँ से आया, कौन मेरा अवतार। सुंदर साथ जी हम सभी अगर देखें ना, हमारा सभी का भी विचार इस पर पहुंचता नहीं है, क्योंकि माया ऐसी है। हमारे परमेश्वर महाराज जी लिखते हैं, यद्यपि पिंड ब्रह्मांड मिथ्या तदपि ब्रह्म ही गाय। ये सब कुछ मिथ्या है, हम सब जानते हैं, ये सब हमारा कुछ नहीं है, कुछ समय के लिए मिला है, हम सब राहगीर हैं। यहाँ हम आए हैं, हमारा यहाँ परमानेंट ठिकाने में कुछ समय के लिए मिला है, फिर हमको ठिकाना बदलना है। लेकिन क्या छोड़ा जाता है? नहीं छोड़ा जाता। इसी के लिए सारा विवाद है, पकड़ने के लिए। छोड़ना जान जाए तो ये किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं है, बस पकड़े बैठे हैं। इस प्रकार से सुंदर साथ जी इसमें हम फंसे हुए हैं, लेकिन इसके परे तो सदगुरु महाराज जी के हृदय में मन में विचार है, मैं कौन कहाँ से आई हूँ, कौन है मेरा अवतार, मैं कौन हूँ। जिस दिन हमको ये ज्ञान हो जाता है, तो फिर अगर हमको ज्ञान हो गया कि हम परम धाम के हैं, जैसे परम धाम की बात इस दृष्टांत से आप समझ नहीं पाएंगे, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। जैसे आप कहीं गए, किराए के कमरे में रह रहे हैं, कहीं गए आप विदेश, मान लो आपको सीधा विदेश पहुंचा, आप विदेश गए, विदेश में आप रह रहे हैं और विदेश में रह रहे हैं, आपको एक थोड़े समय के लिए विदेश भेजा गया है, थोड़े समय किसी काम के लिए, जैसे हम जाते हैं विदेश गए, हमको आना है, तो हम थोड़े समय के लिए जाएंगे, तो क्या हम वहाँ घर बनाएंगे, अपना सारा राजपाट बसाएंगे, क्योंकि हमको तो भारत वापस लौटना है अपने देश, थोड़े समय में फिर से वापसी करनी है हमको, तो वहाँ हम ज्यादा कुछ इंतजाम करेंगे नहीं, उतना करेंगे जितने से हमारा काम चले वहां से, क्योंकि हमें तो वापस आना है। जो कमाई वहां जाके करेंगे तो अपने भारत में आकर के उसका उपयोग कर पाए, ऐसी कमाई भी करेंगे ना सुंदर साथ जी। वैसे ही संसार है, यहाँ पे हम जो आए हैं तो परमानेंट आए नहीं, हमको जाना है, हमको कमाई भी करनी है। कौन सी कमाई करनी है? वो कमाई करनी है जो वहां पे चले। तो सब तरीके का नाम कुछ नहीं, यही कमाई है कि सब कुछ छोड़ करके नाम पे। तो मैं कौन, जब ये पहचान हो जाती है तब हम इसमें फंसते नहीं, इसको अपना नहीं मानते हैं। तो हमको इस भीतर के साथ से हमको इस बात की पहचान हो जाती है कि हम कौन है। जब हमको ये पहचान हो जाती तब हम यहाँ की चीजों को बटोरने में नहीं लगते, यहाँ की चीजों को हम इकट्ठा करने में नहीं लगते। तो सारा दुख ही बटोरने के चक्कर का है। जब ये छूट जाता है तो हमारा दुख छूट गया। मैं कौन, ये तो हो गया। कौन, कहाँ से आए हम, जब पता चल जाता है वहां से आए हैं, तो यहाँ की चीजों को क्यों बनाए। इस प्रकार से मैं कौन कहाँ से है, कौन मेरा अवतार, मेरा मालिक कौन है, मेरे प्रियतम कौन है। जैसे हम सभी सुंदर साथी अपने अपने, जैसे कोई बालक है उससे पूछा जाए उसका परिचय, तो क्या बताएगा, मैं यहाँ का हूँ, मेरे माता पिता का ये नाम है, यहाँ मेरा घर है, और अपने गार्जियन का नाम बताएगा कि मेरे माता पिता ये हैं, उन्हीं का परिचय बताएगा, उन्हीं के परिचय से जाना जाएगा। परंतु सुंदर साथी हमारा वास्तविक परिचय ना हमारा ये घर है, ना हमारा जो नाम पड़ा ये है, और ना वो ही है जो आज हमारे मालिक बने हैं। ऐसे अनंत बार हमारे मालिक बने, अनंत माता पिता बने, अनंत बार हमको जन्म मिला, अनंत बार देह मिली, अनंत माता पिता हमारे मालिक बने, लेकिन वो हर बार हमारे मालिक बदल जाते हैं। तो एक जो निश्चित हमारा मालिक है, जो हमारा प्रियतम है, वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अनादि श्री कृष्ण ही है,
जब हम इसको जान लेते हैं तो हमारे हृदय से सारी शंकाएं मिट जाती है, सारा दुख दूर हो जाता है, सब प्रकार से हम आनंदित हो जाते हैं। सुंदर साथ जी, इस प्रकार से 3 प्रश्न मुझे हैं सदगुरु देवचंद जी महाराज जी के हृदय में, और इन्हीं को लेकर के अब आगे को खोज करेंगे। जैसा हम पढ़ेंगे जो भाई आप पढ़ लो, पूछत फिरे इस देश में कहाँ है मेरा परमेश्वर, और अपने मालिक को भी प्रश्न पूछने के लिए कि मेरा मालिक कौन है, तो देश में ढूंढने लगते हैं कि वो परमेश्वर परमात्मा कहाँ पे है। इन सबको पैदा तो वो ढूंढने लगे कि समस्त जो है ब्रह्मांड को जिसने बनाया, तो वो जो समस्त ब्रह्मांड को बनाने वाला है वो परमात्मा जिसने हमको बनाया, आपको बनाया, इनको बनाया, सबको बनाने वाला वो परमात्मा कौन है, उनका क्या स्वरूप है, वो कहाँ रहते हैं, ये हमारे गुरु श्री देवचंद जी महाराज जी ढूंढते हैं। सुंदर साथ जी, आप ये चौपाई दोहरा लेंगे। आप भी सुंदर शाह जी बढ़िया से इनकी चौपाई को सुनेंगे और इनकी चौपाई को सुन करके आप भी दोहराएंगे। सो कहाँ है सर पर, सब कहाँ है सर्वोपरि, पूछत फिरे 3 देश में, कहाँ है परमेश्वर, जिन सबों को पैदा किया, सो कहाँ है सब